क्वेश्चन जे एडवांस 2026 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ PtF6 विद ऑक्सीजन गैस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो PtF6 का रिएक्शन आप O2 के साथ करवा रहे हो तो आपका क्या बनेगा, एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जो X प्लस और Y माइनस है, तो O2 प्लस हो जाएगा और PtF6 माइनस। तो इसमें X प्लस हो गया आपका O2 और Y माइनस हो गया PtF6 माइनस। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X प्लस इज 1.5। तो O2 प्लस में X प्लस तो वही है, फिर कितना इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन तो 1s में आ जाएगा और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इस 2s में आ गया है ना, यहाँ पे 2s में। उसके बाद 2p में, ये ऐसे, तो ये 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये सिग्मा 2pz हो गया। और यहाँ पाई का एंटी बाउंडिंग पाई, तो ये हो गया आपका पाई 2px और ये हो गया आपका पाई 2py और ये हो गया आपका सिग्मा स्टार 2pz और ये एंटी बाउंडिंग 2px और एंटी बाउंडिंग 2py। अब इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 1s में, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ 2pz में, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 2px पाई 2px एंड पाई 2py में तो 14 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 तो 8 और एंटी बॉन्डिंग में कितना 3/2 तो 5/2 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन यहाँ 1.5 है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। देन बी में क्या कह रहा है, वैलेंस d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन इन X प्लस वाई माइनस हैज 5 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल आयन यहाँ पे क्या है, Pt है, तो Pt निकेल ग्रुप का है, निकेल ग्रुप का में 4s2 एंड 3d 8 होता है। तो ये निकेल, उसके बाद Pd, उसके बाद Pt, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 6s और 5d। तो इसमें वैसे तो 6s2 5d 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता है 6s1 एंड 5d 9 ड्यू टू स्टेबिलिटी के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही होता है। तो Pt का लास्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो Pt प्लस में क्या हो जाएगा, Pt कितना प्लस है, इस पर +5 चार्ज है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो इसमें से 1 जाएगा और इसमें से 4 जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका 5d5 बचेगा। तो आपका बी जो है वो करेक्ट हो गया। देन सी में क्या कर रहा है, PtF6 एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन। तो PtF6 इसमें क्या हो रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेंट है। और O2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये लूज करके से प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट है। देन डी में क्या कर रहा है, PtF6 एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी दूसरे को फ्लोरीन ट्रांसफर करे, लेकिन PtF6 यहाँ किसी को फ्लोरीन नहीं दे रहा है, तो ये आपका फ्लोरिनेटिंग एजेंट जैसा काम ये नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डी इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ गया, बी और सी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।